हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप डेली यूज़ करते हो तो आप भी सोचते होंगे कि काश हम स्टॉक आइटम के साथ उसका रैक नंबर या लोकेशन सेट कर पाते। मतलब हमारी शॉप में कोई सामान कहाँ पर रखा है, उसकी रैक का नंबर या फिर उसकी फ्लोर का नंबर या फिर उसका कोड वगैरह कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो उस पर्टिकुलर आइटम के लिए यूनिक हो, हम स्टॉक आइटम के साथ सेट कर पाते। ऐसा आप सभी सोचते होंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपने एम्प्लॉइज़ को किसी ऑर्डर का बिल देकर उसको पैक करने के लिए बोलते हैं तो उसको ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ेगा। वो एक बार में बिल में देखकर देख पाएगा कि कौन-सा आइटम किस फ्लोर पर मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा और वो उस हिसाब से फ़ास्ट पैकिंग कर पाएगा। इसके अलावा इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप अपने स्टॉक आइटम के साथ उसका रैक नंबर और लोकेशन सेट कर सकते हो कि वो आपकी दुकान में कहाँ पर रखा हुआ है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपको गेट योर टैली पर ऊपर हेल्प वाले बटन पर क्लिक करके ऑल टीडीएल लिस्ट को सेलेक्ट करके और यहाँ पर रैक नंबर और लोकेशन वाली टीडीएल को सर्च करके उस पर एंटर प्रेस करना है, जिससे आपका टीडीएल एक्टिवेट हो जाएगा। टीडीएल एक्टिवेट करने के बाद चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप इसको रैक नंबर को कहाँ पर सेट करोगे, कैसे करोगे और कैसे इसको यूज़ करोगे, डिस्प्ले करोगे बिल के अंदर। सबसे पहले तो जब आप क्रिएट पर क्लिक करोगे और स्टॉक आइटम सेलेक्ट करके कोई भी नया आइटम क्रिएट करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। चलो मान लो मैं सैंपल के लिए एक आइटम का नेम डालता हूँ, जैसे ओसवाल्ड डिटर्जेंट पाउडर 1 केजी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रैक नंबर सेट करने का ऑप्शन अभी शो नहीं कर रहा है। आपको सिंपली बॉटम कॉर्नर में कॉन्फ़िगर वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोवाइड रैक नंबर फॉर स्टॉक आइटम। इसको आपको यस करके और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन में एक नई फील्ड दिखेगी रैक नंबर के नाम से। अब आप यहाँ पर अपने स्टॉक आइटम का रैक नंबर डाल सकते हैं। आप अपने स्टॉक आइटम के रैक नंबर में फ्लोर का कोड भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ग्राउंड पर आइटम है उसके लिए G05 रैक नंबर रखता हूँ, फर्स्ट फ्लोर के लिए F20 रखता हूँ, सेकंड फ्लोर के लिए मान लो मैं S50 रखता हूँ और थर्ड फ्लोर के लिए मान लो मैं T90 रखता हूँ। इस प्रकार आप जितने चाहो उतने कोड, जैसा भी आपका कोड हो स्टॉक आइटम के रैक नंबर के लिए, उसको आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। मान लो कि इस स्टॉक आइटम के लिए मेरा अभी कोड G10 है। उसके बाद आपको सिंपली जैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं नॉर्मली, वैसे सारी सेटिंग्स सेट करके और कंट्रोल से स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट कर लेना है। अब चलो मान लो मैं एक और स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ टाटा साल्ट 1 केजी के नाम से। उसके बाद जैसे ही आप रैक नंबर वाली फील्ड पर आओगे तो आप यहाँ पर इस स्टॉक आइटम के लिए जो भी कोड होगा वो स्टोर कर सकते हो। जैसे अभी मेरा वो कोड मान लो G25 है तो मैं G25 लिख के एंटर करूँगा। उसके बाद आपको स्टॉक आइटम की कॉमन डिटेल्स फिल करके और सेव कर देना है। अब मान लो कि आपको पहले से बने हुए किसी स्टॉक आइटम का रैक नंबर सेट करना है तो आपको सिंपली एंटर पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टॉक आइटम सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि जो रैक नंबर मैंने आइटम क्रिएट करते टाइम डाला था वो अल्टर करते टाइम ही शो कर रहा है। मतलब आप किसी आइटम को अल्टर करके उसका रैक नंबर अपडेट भी कर सकते हो और जिसमें नहीं है उसमें सेट भी कर सकते हो। चलो हम देखते हैं कि जब हम किसी पार्टी का बिल बनाएंगे तो वहाँ पर ये कैसे शो होगा। उसके लिए मान लो मैं वाउचर पर जाकर और किसी भी रैंडम कंपनी का बिल बनाता हूँ। मान लो अब मैं यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम सेलेक्ट करता हूँ और नॉर्मल डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक मुझे इस स्क्रीन पर कहीं भी आइटम का रैक नंबर शो नहीं कर रहा है। आइटम का रैक नंबर शो करने के लिए आपको सिंपली बॉटम कॉर्नर में कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा शो रैक नंबर, इसको आपको यस करके और एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि आपको स्टॉक आइटम वाली लाइन में एक कॉलम रैक नंबर का शो होगा जिसमें उस पर्टिकुलर आइटम का रैक नंबर लिखा हुआ है। अब मान लो कि मैं इस स्टॉक आइटम की जगह कोई दूसरा स्टॉक आइटम सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका रैक नंबर जो करंट आइटम डला हुआ होगा उसके हिसाब से ही सेट हो रहा है। इसी तरह चलो मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ और उसकी डिटेल्स फिल करके एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका भी रैक नंबर शो कर रहा है। आप चाहो तो टैक्स वगैरह लगा सकते हो, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इस इनवॉइस को सिंपली एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेना है।
चलो अब हम देखते हैं कि जब हम इस बिल को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर ये रैक नंबर कैसे शो होगा। उसके लिए मैं डे बुक में जाकर उस बिल को ओपन कर लेता हूँ जो अभी मैंने सेव किया था। अब मैं कंट्रोल पे करके इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर कोई भी रैक नंबर का कॉलम शो नहीं कर रहा है। इनवॉइस प्रिंट में रैक नंबर शो करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है रैक नंबर। आपको शो रैक नंबर वाले ऑप्शन को यस करना है और कंट्रोल एस एक्सेप्ट करना है। अब आप प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कॉलम नया शो करेगा रैक नंबर के नाम से, जिसमें उस पर्टिकुलर आइटम का रैक नंबर लिखा हुआ है। अब आप इसका रैक नंबर के कॉलम के साथ प्रिंट ले सकते हो। अब चलो हम एक बार फिर नया स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं कोकोनट के नाम से और उसका रैक नंबर डालकर और सारी कॉमन डिटेल्स फिल करके एक्सेप्ट करते हैं। अब हम दोबारा किसी पार्टी का बिल बनाकर देखते हैं, उसकी सारी कॉमन डिटेल्स फिल करके और आइटम सेलेक्ट करते हैं। मान लो कि मैं अभी कोकोनट आइटम सेलेक्ट करके और उसकी डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका रैक नंबर प्रॉपर्ली शो कर रहा है। इसी प्रकार मैं जितने चाहे उतने आइटम ऐड कर सकता हूँ। अगर मान लो किसी आइटम में रैक नंबर नहीं डला हुआ है तो उसका रैक नंबर कॉलम में शो नहीं करेगा, उसके लिए ब्लैंक शो करेगा। आप उस पर कंट्रोल एंटर करके और रैक नंबर सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद वाउचर में रैक नंबर शो होने लगता है। अब आप वाउचर को सेव करके इसका प्रिंट या प्रीव्यू जो चाहे वो कर सकते हो। आपको इनवॉइस में प्रॉपर्ली प्रत्येक आइटम का रैक नंबर शो करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मोर अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।